your goal is not enough. ठीक है बाबू, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम करा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, देखते बाबू पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपसे, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन से ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, और हैं तो किस क्राइटेरिया से ये बताना है, और प्लस उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। अब देखो तो बाबू, फर्स्ट वाला में देते हैं एंगल ए 60 डिग्री है, इसमें भी देख लो कौन 60 डिग्री है, एंगल बी। एंगल ए किसके बराबर है बाबू, बी के बराबर। बी 80 डिग्री है, तो इसमें कोई 80 है, क्यू है, बी किसके बराबर हो गया बाबू, क्यू के बराबर। सी कितना 40, तो सी किसके बराबर है, यानी सर कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे, एंगल एंगल एंगल। तो बाबू कौन सा क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, ए की जगह पे पी, बी की जगह पे क्यू, सी की जगह पे तो पी क्यू। फर्स्ट हो गया, क्लियर हुआ बाबू, बोलिए। सेकंड देखते हैं, एबीसी है, पी क्यू आर है। बाबू एबी कितना है, 2 है, बीसी 2.5, एसी 3। अब देखो पी क्यू सर 6, पी आर 5 और क्यू आर 4। एक चीज तो देखने को लग रहा है सर, इस सब का डबल इसमें है, लेकिन आपको क्या क्या मिलाना है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग मिलाना है। क्या मिलाना है सर, 2 का डबल कौन है, 4, यानी ए बी का रेशियो किससे ले सकते हैं, क्यू आर से। यानी सर हम निकालेंगे ए बी बाई क्यू आर, कितना सर 2/4 ना, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, बीसी का डबल कौन है, 2.5 का डबल 5 होता है ना, यानी पी आर, तो बीसी बाई पी आर कितना हो गया बाबू, 2.5 बाई, यानी कितना बाबू, ये भी 1/2 हो गया आपका। थर्ड क्या हो जाएगा, एसी बाई पी क्यू, एसी कितना है सर 3 बाई में, ये भी कितना आ गया 1/। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, इसे बता दो आप, कौन सा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो लिख सकते हैं हम बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। ध्यान दोगे, ध्यान दोगे सर, ए बी के जगह पे क्या लिखे हैं, क्यू आर, क्या लिखोगे, क्यू आर। बीसी की जगह क्या लिखो, पी आर, बीसी की जगह पी आर लिख दिया ना। अच्छा, एसी की जगह सर पी क्यू, एसी ऐसे है, मिल रहा है, बोलिए क्लियर हुआ बाबू। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर बीसी की जगह क्या हमें देखना है, इसको जगह जैसे हम लिखे, पहला क्या है आपका ए बी, ए बी की जगह क्या लिखे थे हम, क्यू आर लिखे थे। चाहो तो आप इसको अगर हेराफेरी करते हो, क्या करते हो, हेराफेरी अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ए बी का क्यू आर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर जैसे मान के बीसी, अब बीसी की जगह यहाँ पे पी आर लिखे हैं और यहाँ पे आर पी है, तो इसको सेम माना जाता है, उसमें दिक्कत। हाँ, ये देखना है कि ये आर और पी, जैसे यहाँ पे बीसी है वैसे यहाँ आर और पी हो चाहिए। हाँ, ये कब पोजीशन अलग होगा, जैसे हमने यहाँ एसी को पी क्यू से लिया, तो एसी और यहाँ पे क्यू पी मिल गया ना, क्यूपी मिल गया, तो ये हमारा अगर नहीं मिलता तभी इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन मिल रहा है एसी है, इधर से पीक्यू लेते हैं, क्यूपी मिल रहा है ना, ये आपका इस तरह से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सेकंड कोई दिक्कत, बोलिए। आइए थर्ड, बाबू थर्ड देख लो सर, 2 का डबल 4, ये तो सर हो गया, कर लो। यानी एमपी को किससे लेंगे बाबू, डीई से, एमपी को किससे ले लें, 2/4। चलिए भाई, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 है एलपी, एलपी किससे है बाबू, 6, सही बात है, एलपी बाई किसका, डीएफ इज इक्वल टू 3/6, ये भी सर 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्या बचा सर, एलएम,
LM का इसमें कौन बच गया, इसमें कौन बचा आपका, बोलिए EF। LM कितना है 2.7, इधर कितना है 5। ये तो सर 1/2 नहीं आएगा, ये 1/2 आपका नहीं आने वाला। यानी क्या देखने को मिला सर, MP/DE is equal to LP/DF does not equal to LM/DF। तो बाबू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं ना हो पाया, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर ये प्रोपोर्शनल में नहीं हो पाए या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल अगर नहीं हो पाया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसमें नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया, बोलिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, कितना दिया है देखो, Mn 2.5, इधर से देखो इसका डबल दे दिया PQ 5, Ml 5, इसका डबल 10, और देखो दोनों के बीच में इधर 70 इधर भी 70, यानी से ये दोनों क्या हो जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा सर, Mn बाई कौन सा PQ बराबर कितना 2.5 है ना, बाई में 5 घटा दोगे तो कितना 1/2 आ गया ये भी, और सर इधर से Ml बाई क्या Q, और यहाँ पे क्या है PQR होना चाहिए ना, PQ कितना दिया है R दिया है, R है, तो क्या हो जाएगा सर QR, यानी 5/10 कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। और तीसरा कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल M बराबर एंगल N, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है आपको यहाँ पे, M बराबर Q, सॉरी कौन सा है Q के बराबर है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, देखो साइड बीच में एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, आपको बताया था साइड एंगल साइड, बाई कौन सा क्राइटेरिया बाबू, तो बाई SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। ट्राइएंगल MNL सिमिलर, क्या हो जाएगा बाबू MNL, ट्राइएंगल कौन सा, M किसके बदले है Q के बदले, तो Q, MN PQ तो P, NL देख लो NL कहाँ है NL, इसमें कौन हो जाएगा NL के बदले PR ना, यहाँ पे R, देख लो ML है QR, तो ML है QR। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, कोई डाउट, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो फर्स्ट का बाबू जो 5 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जैसे बाकी के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं उसी तरह से आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इन फिगर 6.35 मतलब इन द गिवन फिगर, ओके, ट्राइएंगल ODC सिमिलर ट्राइएंगल OBA, मतलब ये दोनों ट्राइएंगल आपस में क्या है सिमिलर हैं, और क्या दिया BOC 70 डिग्री, BOC कितना है 125 डिग्री, BOC कितना है आपका 125 डिग्री, और COD कितना दिया हुआ है COD है या CDO है, CDO है, क्या है CDO कितना है बाबू आपका 70 डिग्री, क्लियर। तो फाइंड करना है DOC DCO एंड OAB। चलिए आ जाइए, तो एक बात बता बाबू, सबसे पहले तो देखेंगे सर ये दोनों ट्राइंगल चूंकि सिमिलर है आपका, सिंस ट्राइएंगल ODC सिमिलर ट्राइएंगल OBA, मतलब OO के बराबर होगा, OO के बराबर होगा, D किसके बराबर है B के बराबर है, यानी अगर हम बात करें बाबू तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, ये 70। अच्छा ये जो 125 डिग्री दिया हुआ है बाबू 125, देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन है क्या है AOC जब आपका स्ट्रेट लाइन है तो एक बात बता दो, एक काम तो बन ही सकता है, क्या बाबू सर लीनियर पेयर से दोनों एंगल मिला कितना होता है 180 होता है, ठीक है। हमें देखो तो AOB निकालना है, DOC निकालना है, DOC
तो DOC निकालना है तो देखो कितना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला चीज हमें क्या देखने को मिला, ये और इसके बराबर, तो यानी एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OB, हो सकता है ना, बोलो। तो OBA कितना आ गया, एंगल OBA बराबर 70 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल ODC बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। या CDO लिखा है उससे कोई दिक्कत, CDO लिखो चाहे ODC लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप लिख दो वैसे ही, CDO इधर से लिख दो ABO, क्लियर, लिख दो AB, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं था उससे। हाँ, चेंज कर दिए कि आपको अच्छा लगे, ताकि दिखे कि हाँ ये गिवन है, तो ये चीज हम यहाँ लिख दिए, क्लियर, ऐसा में, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका वैल्यू होता है, इसके जगह पे 70 है तो ये वाला जो बीच में रहना चाहिए आपका, क्लियर। आ जाओ, ये 70 डिग्री, अब क्योंकि मुझे ये निकालना है, क्या निकालना तो है नहीं, निकालना क्या सर, OAB हमें तो निकालना है ये एंगल बाबू, ट्राइंगल OAB चाहे OBA में देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है क्या, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी इन दोनों एंगल को ऐड करने के इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल किसमें, OBA में, OBA क्या है, AO is extended to C, AO is extended to C, so क्या हो जाएगा, एंगल BOC is equal to एंगल OAB and ABO प्लस एंगल ABO एक हो गया प्लस एंगल, आपका क्या हो जाएगा BAO। कोई दिक्कत, बोलिए बाबू, चलो। BOC कितना है सर, 125 गिवन है ना, BOC देख लो 125, ABO कितना आया 70, BAO को क्या लिख सकते हैं, OAB भी तो लिख सकते हैं, और ये भी बताएं आप लोगों को। सो OAB कितना आ जाएगा 125, इधर 70 इधर आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, ये निकल गया हमारा, बोलिए बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बाबू किसका, DOC का, किसका बाबू, DOC का। तो बाबू देखो तो BOD क्या है आपका, लाइन है क्या, सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, या अगर इससे नहीं, अगर इससे नहीं, इससे कर सकते हो तो भी ठीक है। स्ट्रेट लाइन है आपका, साफ यहाँ पे दिख भी रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या लिख सकते हो, एंगल DOC प्लस एंगल DOC लिख सकते हो प्लस एंगल BOC, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, कैसे, तो लीनियर पेयर बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर पेयर से बोल सकते हैं ना। चलिए, लीनियर पेयर जब इसको बोल दिए तो बाबू क्या हो जाएगा, DOC प्लस BOC, तो DOC तो नहीं दिया है, DOC प्लस BOC कितना 125 इज इक्वल टू 180, सो एंगल DOC कितना हो जाएगा बाबू, यानी 55 ये भी हो जाएगा। या तो ये क्राइटेरिया लगा सकते थे, इसके जगह एक और दिमाग लग सकता था, क्या सर, देखो A किसके बराबर है, C के बराबर है, A किसके बराबर है, जब ये सिमिलर है तो A जो है किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। A हमारे पास आ गया 55, तो C भी कितना हो जाता, वो भी दिमाग आप लगा सकते, क्लियर, अरे समझ में। हाँ, तीसरा क्या पूछा सर, DOC, यानी ये तो DOC निकल गया, अब तीसरा क्या निकालना है हमें, DCO निकालना है, DCO, यही वाला दिमाग हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, एंड एंगल OAB, बाबू एक बात बताओ, DOC प्लस BOC तो यहाँ निकल गया, ये निकालना है ना, देखो
ओ ए बी बराबर क्या, ओ ए बी बराबर कितना, ये वाला लिख सकते हैं यही जो आपसे पूछा है DCO। वाई सर ट्राइएंगल ODC सिमिलर ट्राइएंगल OB। जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो क्या लिख सकते हो आप, ये C किसके बराबर होगा, A के बराबर। A का वैल्यू आपको पता है बाबू कितना, 55 इज इक्वल टू DC, हेंस एंगल DCO बराबर। कोई दिक्कत, बोलिए। आपका तीनों निकल गया क्या, OAB यहाँ, DCO यहाँ और एक DOC। क्लियर, चल नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। तो सबसे पहले बाबू एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लें। चलिए देखो बाबू, A B C D, AB पैरेलल DC, यानी ये जो है इसका क्या है, पैरेलल है। और इसका डायगोनल्स क्या कर रहा है बाबू, O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। डायगोनल्स कौन है बाबू, एक हो जाएगा BD, एक हो जाएगा और यहाँ दे दे O। तो आपको प्रूफ क्या करना है, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया बाबू, गिवन क्या दिया आपका, एक ट्रेपेजियम है, लिख दो यहाँ पे ABCD with AB parallel DC and diagonals AC and BD intersect each other at O। यही ना, तो प्रूफ आपको क्या करना है बाबू, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, देखिए आइए बाबू प्रूफ करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए बाबू, OA बाई OC मतलब हम ट्राइंगल लेंगे OAB in triangle OAB and OCD, ट्राइंगल OCD। देखो तो बाबू ध्यान से थोड़ा सा, चूंकि सर AB और DC पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्या, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्या, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल देख लो आप, इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ट्रिपल एस, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिख दे यही चीज, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्या है सर, अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी क्या हो जाएगा सर, अल्टरनेट एंगल्स। और थर्ड AOB इज इक्वल टू COD, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्राइएंगल OAB सिमिलर ट्राइएंगल OCD। आज जब दो ट्राइएंगल सिमिलर हो गए तो इसका साइड रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ना बाबू। यानी लिख सकते हैं सर OA बाई, बताइए OA बाई OC, देखो। और OB है ना, क्या OB लोगे तो इसका भी OD। यही आपको प्रूफ करना था, बोलिए क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन आपका के फिगर है और बोला QR बाई QS, ध्यान दो QR बाई QS,
QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, QT बाई PR। ठीक है, क्या लिखा सर? QR बाई QS और QT बाई PR। ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक बात ध्यान दो बाबू, जब दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 2 जब आपस में इक्वल दिया तो जाहिर सी बात है सर, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या बोलो, हमें क्या लाना है सर? PQS इज इक्वल टू TQR, यानी PQS TQR, यही ना? आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। ध्यान दो, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या है बाबू? गिवन है क्या? सो PQ इज इक्वल टू PR, लिख सकते हैं। PQ इज इक्वल टू PR लिख सकते हैं बाबू, बोलो। अब देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इसी दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है क्या? PQS एंड TQR, तो ले इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR, यही दोनों ट्राइंगल में क्या करना है? प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक और क्या गिवन दिया हुआ है आपका? QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, ये ना? ये तो ठीक है सर, QR बाई QS, QR इसका हो गया, QS इसका हो गया, ठीक है, मैच तो कर रहा है पहला। दूसरा दिया सर QT बाई PR, QT मतलब QT इसका हो गया ना, तो हमें PQ चाहिए क्या? तो लेकिन ये दिया क्या है बाबू? PR दे दिया है। क्या दे दिया है? अच्छा सर, PR की जगह PQ तो ला ही सके हम, कहां से? देखो PR की जगह PQ है ना, तो एक बात बताओ बाबू, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR की जगह PQ तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बता दो आप, लिख लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, उन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं हम। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQ, सर QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई TQ। देख लो, QR बाई QS, QT बाई PQ, मैच कर रहा है ना? देखो QR इधर से ये लिए हैं, इधर से QS ले लिए, कोई दिक्कत? अच्छा, TQ मतलब QT, देख लो बाई PQ, मैच कर रहा है ना? सेम। हाँ, अच्छा, दोनों ट्रायंगल में आप देखो तो बाबू, QPQS और TQR में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है क्या? तो लिख सकते हैं एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। क्या आंसर कॉमन है? बोलो। अब देखो तो बाबू, ये वाला साइड और ये वाला साइड और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल है, यानी कौन सा क्राइटेरिया? बाई एस क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PR एंड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR। बाबू सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर ले PQR। देखिए PQR, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PR एंड QR, यानी PR पर कौन है? एस है, तो PR पर लीजिए बाबू, हमने एस पॉइंट को डाल दिया, और QR पे कौन है? T है, तो QR पर हमने T पॉइंट को डाल दिया। सच दैट एंगल P, यानी ये जो एंगल P है, एंगल RTS, RT और S इसको मिला दो तो RTS बन जाएगा, इसके बराबर है। क्लियर? अब देखो, सो दैट हमें ये दिखाना है, आ जाओ, गिवन लिख लो,
क्या है गिवन? अ ट्राइंगल PQR in which S and T are points on PR and QR respectively such that angle P is equal to angle RT. Yes. तो आपको क्या करना है बाबू? ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS। ध्यान दोगे? प्रूफ करते हैं बाबू इसको हम लोग। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ध्यान दो बाबू, RPQ एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। देखो बाबू गिवन है क्या? P इज इक्वल टू RTS दिया है ना, तो P मतलब RPQ बात तो बराबर है। ये क्या है सर? गिवन। क्या है? अब दोनों में देखो RPQ RTS दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है क्या? बता दो आप। दोनों में एंगल R कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हैं क्या? एंगल R इज इक्वल टू एंगल, यानी कैसे लिखोगे? लिखना तो लिख दो PRQ, इसको भी लिख दो TRS। क्लियर? ये क्या हो जाएगा सर? कॉमन। क्या हो जाएगा? तो बाबू दो एंगल मिल गया तो भी तो इससे सिमिलर बोल सकते हैं। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS। क्लियर? चलिए काट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ABE congruent triangle ACD so that triangle ADE similar of triangle ABC, यानी ABE, ठीक है? इधर से ACD, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है बाबू? कॉन्ग्रुएंट है। आपस में क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ADE ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल यानी ABC का सिमिलर है। क्लियर? अब देखो, सिंस ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं सर AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। AB इज इक्वल टू AC। कैसे सर? बाई CPCT। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू? चलो, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? AE किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। AE इक्वल्स टू AD। ये भी कैसे बाबू? बाई CPCT। बोलो, यहाँ तक हो सकता है ना? अच्छा, हमें क्या चाहिए बाबू? AB को किसके बराबर दिखाना है? AB बाई AD चाहिए ना, तो हमें काम कर सकते हैं, AD को इधर भी तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत? तो AD इज इक्वल टू AE। कोई दिक्कत बाबू? मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, और दोनों को क्या कर दो आप? डिवाइड तो रेशियो ले सकते हो। हाँ, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? AB बाई AD AC बाई AE। कितना लिख सकते हैं? AB बाई AD AC बाई AE। देखो, AB बाई AD AC बाई AE। हाँ, प्रोपोर्शनल हो गया ना बाबू? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अब देखो, ये तो मिल गया हमें दो ठो। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा देखो, तो ये एंगल दोनों में है DAE
एंड एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BSC भी तो बोल सकते हैं, बोलो BSC भी तो बोल सकते हैं उसको। क्या है ये? कॉमन। क्या है बाबू? कॉमन। बाई कौन सा क्राइटेरिया? यूजिंग, देखो ये वाला साइड एंगल, ये वाला साइड है ना, AB है और AC है और दोनों के बीच में एंगल है आपका, यानी A से A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, A से A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइएंगल क्या है? ABE क्या हो जाएगा? सॉरी ADE, सिमिलर ट्राइएंगल AB, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? कहीं डाउट? चलिए नोट कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो बाबू क्या करें। इन फिगर 6.38 altitudes AD and C of triangle ABC intersect each other at the point P, यानी ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, एक CE और दूसरा AD, और दोनों एल्टीट्यूड किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाबू? P पर। क्लियर? तो आपको प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट AEP सिमिलर है किसका? CDP का। आइए देखते हैं बाबू। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, देखो AEP में देखो तो बाबू ये 90 डिग्री है क्या? एंगल AEP किसके बराबर है? CDP। CDP में देखो ये वाला 90 डिग्री है, एंगल CDP क्या है सर? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और दूसरा देखो AEP में ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल से? देखो दो एंगल जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। ये लिख सकते हैं एंगल APE इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? CPD। क्या है सर? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाई कौन सा क्राइटेरिया? इतने में तो हम काम कर सकते हैं A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइएंगल AEP सिमिलर ट्राइएंगल वाला हो गया। सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या बोला है आपसे? ABD एंड CBE इन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल CBE, यही है। आ जाओ ABD, ABD में देखो बाबू ये 90 डिग्री है, ADB, और दूसरा क्या है? CBE में CBE में ये 90 डिग्री है, यानी क्या लिख सकते हैं? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB। क्या है सर? ये आपका 90 डिग्री ईच। दोनों में देखो ABD CBE, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। क्या है सर? कॉमन। क्या है? कॉमन। बाई कौन सा क्राइटेरिया? AA, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइएंगल ABD सिमिलर ट्राइएंगल CB। ऐसे ही चलते हैं बाबू। थर्ड नंबर क्या है? AEP एंड ADB इन ट्राइएंगल AEP एंड ट्राइएंगल ADB। देखो AEP और ADB देखो तो AEP में कौन सा डिग्री है? AEP एंगल AEP
और एडीबी में आ जाओ तो एडीबी 90 डिग्री है, क्या है सर 90 डिग्री ईच। दूसरा देखो एईपी और एडीबी दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है क्या, लिख दें एंगल ईएपी इज इक्वल टू एंगल डीएबी, क्या है सर कॉमन। तो क्या हो जाएगा बाई एए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल एईपी सिमिलर ट्राइंगल एडीबी। और एक लास्ट देख लो फोर्थ नंबर क्या है, पीडीसी एंड बीईसी। तो इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। देख लो पीडीसी इसमें D90 है और बीईसी तो बीईसी में E90 है, तो एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी, क्या है सर 90 डिग्री ईच। इतना कर सकते हैं। और देखो बाबू पीडीसी बीईसी कौन है, ये वाला कॉमन है क्या, तो लिख सकते हैं इसको एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीई, क्या है सर कॉमन, क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे भी, दो एंगल मिल गया हमें, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीई, हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चल देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो सबसे पहले बाबू एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसका क्या नाम दिया गया एबीसीडी, ए बी सी डी। क्या बोला है एडी प्रोड्यूस्ड, एडी को प्रोड्यूस किया गया मतलब बढ़ाया गया है बाबू, और कहीं ना कहीं ये पॉइंट ई है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या है ई है। अब कह रहा है एंड बीई, बीई मतलब जाहिर सी बात है सर बी और ई को मिलाया गया है तभी तो, तब बी और ई को हम ज्वाइन कर दें, इंटरसेक्ट्स सीडी, सीडी को इंटरसेक्ट भी कर दिया एट एफ, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका एफ हो गया। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बाबू एफ हो गया। तब आपको क्या बोला है ए बी ई, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल सी एफ बी इसके क्या है सिमिलर है, हाँ यही है ना। आइए तो बाबू जो ट्राइंगल दिया है उस ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। एक बात बताओ बाबू, जब एडी और बीसी आपस में पैरेलल था तो ये एडी को ये प्रोड्यूस किया गया मतलब सीधा ही ना बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है सर एई और बीसी भी तो पैरेलल होगा, हाँ। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको तो पता होना चाहिए। क्या लिखते हैं सर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल क्या सी बी एफ, सी बी एफ या एफ बी सी, एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी लिख दिया, सी बी एफ लिख दिया बेटा, सी बी एफ। क्लियर, कैसे सर ए ई पैरेलल बी सी, ए ई पैरेलल बी सी एंड एच ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, अच्छा ये तो मिल गया बाबू। दूसरा देखो ए ई बी में और सी एफ बी में ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है क्या, बता दो कैसे, क्योंकि सर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं क्या,
तो लिख सकते हैं इसको क्या, BAE इज इक्वल टू FCB। कैसे भाई, कैसे सर, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हो गया। और अब हमें सिमिलर के लिए क्या चाहिए था, यही तो दो ठो चाहिए था हमें, दो एंगल मिल गया। लिख सकते हैं आप, कौन सा क्राइटेरिया बता दो, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB, यही आपको प्रूफ भी करना था। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन फिगर 6.39 और फिगर कुछ आपका इस तरह का दिया हुआ है। ये आपका फिगर है ABC और यहाँ पे आपका P और M, यहाँ पे आपका राइट एंगल है और यहाँ पे आपका राइट एंगल। ठीक है, देखो दिया हुआ बाबू कि ABC एंड AMP ये दोनों क्या है बाबू, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B एंड M। एक में B पर राइट एंगल है, एक में M पे राइट एंगल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ABC जो है, यानी ये ABC और ये AMP दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। क्लियर, आ जाओ बाबू, आसानी से प्रूफ करेंगे हम इसे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ABC में देखो बाबू एंगल B और AMP में एंगल M दोनों 90 डिग्री है क्या, लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP क्या, 90 डिग्री। अच्छा दोनों में देखो ABC AMP ये एंगल कॉमन आ रहा है क्या, बताओ, देख लो इसमें ये एंगल कॉमन आ रहा है, यानी लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP क्या है, कॉमन। बाबू सिमिलर लाना है, दो एंगल मिल गया, लगा सकते हैं क्राइटेरिया बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। क्लियर, आज जब ये आपका हो गया बाबू, ये तो फर्स्ट था। सेकंड बोला जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसके साइड्स आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या में रहेंगे, प्रोपोर्शनल में रहेगा। यानी सब देखो CA बाई PA, देखो तो इसी का है क्या, BC बाई MP, BC बाई MP दिख रहा है ना। सो CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा ना। बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AM। हो गया, चलिए कर लीजिए।